हरे कृष्ण। हमने देखा जिस प्रकार से विदुर ने धृतराष्ट्र को भीम के द्वारा किरमिक की हत्या कैसी हुई इसके बारे में बताया। जब विदुर धृतराष्ट्र के पास पहुंचे तभी कृष्ण के पास खबर पहुंची कि पांडव काम्यक वन में हैं और उनको इस प्रकार से द्यूत क्रीड़ा में हराया गया। कृष्ण को बहुत बुरा लगा, प्रायः उनका खून उबलने लगा। वे बलराम जी और सात्यकी और सुभद्रा और उनके बेटे अभिमन्यु इन सबको लेकर के काम्यक वन में पांडवों से मिलने आए। पांडवों को जटाएं मुड़ाई देख करके, वल्कल धारण करते हुए देख करके उनकी आंखों में आंसू पाले, उनकी आंखें लाल नम हो गई। वे कहने लगे कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन के कुटिल कारस्थानों का कोई अंत ही नहीं है। अब समय आ गया है कि उनके कारस्थानों का ही नहीं, उनके जीवन का भी अंत होना चाहिए। निश्चित रूप से इतनी बार आपके जीवन के ऊपर आघात करने के लिए ये चार आतताई दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी, ये सब मृत्युदंड के हकदार हैं। निश्चित रूप से बहुत ही जल्द ये सब मौत की घाट उतरेंगे और मैं सुनिश्चित करूंगा कि ये मौत की घाट उतरेंगे। ऐसा कहते हुए भगवान कृष्ण का पारा चढ़ने लगा। वे कहने लगे कि पूरी धरती सारे कौरवों और कौरवों के साथ जो भी खड़े हैं उनके लहू से सनेगी, लुहान होगी, केवल रक्त की धाराएं बहेंगी, ये मैं सत्य कह रहा हूं। जब ये सब सुनने लगे युधिष्ठिर और अर्जुन इत्यादि, अर्जुन तुरंत सामने आए और अर्जुन ने कृष्ण को सांत्वना करनी शुरू की। उन्होंने बताया कि हे भगवान, हे कृष्ण, मैंने सुना है नारद मुनि से कि किस प्रकार से आप सभी चराचरों के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान हैं। आप हर एक कण में जा करके उस कण को प्रज्वलित करते हैं। आपके बिना इस संपूर्ण सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप ही के कारण काल चक्र चलता है, आप ही के कारण गुण समय के कारण आकर के एकत्रित होते हैं और प्रकृति चलती है। आप ही के कारण संपूर्ण जीवों के कर्म आश्रय बंधनों को आधार मिल पाता है। आप ही के कारण आपके भक्त इस भौतिक जंजाल से व्यक्त होकर के आपकी भक्ति और सेवा में लीन रहते हैं। आप ही के कारण सूर्य, चंद्रमा इत्यादि प्रखरता और शीतलता देते हैं। आप ही के कारण समुद्र अपनी सीमाओं में रहता है, वायु हमेशा सर्वत्र गोचर होती रहती है। आप ही के कारण नदियों में प्रवाह है, आप ही के कारण वनस्पतियों में स्माद है, आप ही के कारण जल शीतलता, ठंडक और जीवन प्रदान करता है। आप ही के कारण भूमि अन्न उपजाती है। अर्जुन कहने लगे, किस प्रकार से बताने लगे कि किस प्रकार पहले भगवान कृष्ण ने या कृष्ण ने अब तक, क्योंकि महाभारत युद्ध नहीं हुआ है, गीता का संदेश नहीं आया है, इसीलिए अर्जुन कृष्ण को केवल सखा ही मान रहे हैं। अर्जुन कहने लगे, मैं जानता हूं, नारद मुनि ने मुझे ये भी बताया है कि किस प्रकार से जब संपूर्ण पृथ्वी का और ब्रह्मांड का विनाश हो रहा था तब आपने मत्स्य के रूप में स्वयंभुव मनु और उनके पूरी वंशावली की रक्षा की थी। उन्होंने मुझे ये भी बताया किस प्रकार से मंदराचल को आपने अपनी पीठ पर धारण करके मंदराचल को मथनी के रूप में राक्षसों और देवताओं ने मथा और उसमें से कई सारे 14 रत्न बाहर निकले। उन्होंने मुझे ये भी बताया किस प्रकार से आपने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध वराह देव के रूप में और नरसिंहदेव के रूप में किया। उन्होंने ये भी बताया किस प्रकार से आपने बलि महाराज को अत्यंत विशेष कृपा देने के लिए वामन अवतार धारण करके उनके साथ उनको छल करने का नाटक किया। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि किस प्रकार से इससे पहले आप राम के रूप में आकर के दुष्ट रावण को, उस रावण का आतताई का वध कर चुके हैं। हे भगवान, आप असीम हैं,
आप असीम शक्तियों के स्वामी हैं। इसी बार देख लीजिए वृंदावन में आपने क्या नहीं किया। 7 साल 7 दिन की उम्र में आपने पूतना को मार डाला, 2 महीने की उम्र में आपने तृणावर्त को मार डाला, 1 महीने या 3 महीने की उम्र में आपने शट्टासुर को मार डाला। इतने सारे असुर जिनको विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी भी नहीं मार सकते थे, आपने बहुत कम आयु में मार दिया। आपने रास लीला की, आपने गोवर्धन धारण किया। आप अनंत हैं, आप अविचल हैं, आप अच्युत हैं, आप साधारण नहीं हैं। कृपया अपने आपे को फिर से धरिए। इतना कहते कहते अर्जुन स्वयं एक्सटेसी भाव विभोर हो गए। उनकी आंखें भर आई, उनका कंठ फूट गया और बोल भी नहीं सके। अर्जुन के इस स्तवन से भगवान को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अर्जुन को गले लगाया और कहा, असली में आप और मैं हम सेम हैं। आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। इससे पहले आप नर के रूप में आए हैं और मैं नारायण के रूप में आया हूँ। बद्रिकाश्रम में हमने बहुत घनघोर तपस्या की है, ये सब आप भूल गए हो। वस्तुतः जो कुछ भी मेरा है वो सब आपका ही है। अर्जुन भी कहने लगे, हे भगवान, मैं भी ये समझता हूँ कृष्ण, जो कुछ भी मेरा है वो सब आपका ही है। उसी समय द्रौपदी ही आए और द्रौपदी को देख करके भगवान की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। द्रौपदी की आंखों में आंसू बहने लगे क्योंकि अभी अभी वो उस दुष्ट असत सभा में प्रायः निर्वस्त्र होते हुए बची थी और उसको बचाने वाले उनके तारणहार कृष्ण उनके सामने खड़े थे। द्रौपदी की आंखों में से आंसू आने लगे, कृष्ण की आंखों से आंसू आने लगे। सुभद्रा ने जा करके द्रौपदी को आलिंगन किया। कृष्ण ने द्रौपदी को पूछा, सखी तुम कैसी हो? द्रौपदी ने कहा कि हे कृष्ण, जब एक स्त्री को उसके 5 बलशाली पति संभाल नहीं सकते, सुरक्षा नहीं दे सकते, जब उसके पितृतुल्य व्यक्ति उसे बचा नहीं सकते, उसे संरक्षण नहीं दे सकते, और जैसे कुत्तों के बीच में एक जख्मी बाघिन को रखा जाता है और उसके बाद उसकी जैसी हालत होती है, वैसी मेरी हालत होती है। ये सुनते सुनते कृष्ण की आंखें फिर से लाल हो। अर्जुन के सांत्वन ने जो काम किया था, द्रौपदी के दृश्य से वो फिर से आग बबूला हुए। कृष्ण ने कहा कि बहन, जान लो, थोड़े ही समय में सत्य की विजय होगी, न्याय की विजय हो। और जान लो हे कृष्णा कि जिस भूमि पर आज ये सारे कौरव खड़े हैं वो लहू से लुहान हो। जिन्होंने भी आपको संरक्षण देने से मना किया, जिन्होंने भी आपके इस पवित्र शरीर को छुआ है, वो उन सब की पत्नियां वैसे ही रोएंगी जैसे आप उस दिन उस असत सभा में हुई थी। कृष्णा, ये भी जान लो, सूरज अपना ताप कम कर सकता है, चंद्रमा अपनी शीतलता खो सकता है, हिमालय चल सकते हैं, समुद्र अपनी सीमा लांघ सकता है, सारे नक्षत्र आकाश से गिर सकते हैं, लेकिन मेरे ये वचन निश्चित पूर्ण होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अथ श्री महाभारत कथा।